So guys, how are you? I'm very fine. So as you all know, we have been learning past perfect tense for 1 week and 5 structures have already been given, and my plan is to give you number 6, and today I'm going to give you the 6th structure of past perfect tense. So this chapter is bringing per day a new structure, and once again today this chapter has brought a new structure for you. So structure number, actually it is structure number 6 है, but मैं structure number 1 लिख रहा हूँ, right? So structure number 1. Look at this structure. It was plus the plus ordinal number. The main thing of this chapter is ordinal number. You must have remember that couple of months ago I taught you cardinal number and ordinal number. Did you remember that? Have you remembered? क्या था cardinal और क्या था ordinal? Cardinal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ordinal first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth. यानी कार्डिनल नंबर क्या करता है? जैसे कार्डिनल तुम लोग बताएं, पर तुम लोग भूल गया मुझे लग रहा है. कार्डिनल नंबर एंड ORDI ऑर्डिनल नंबर, ये तुम लोग को पढ़ाया गया है, बट आई थिंक यू गाइज हैव फॉरगॉटन. कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर क्या करता है? ये संख्या बताता है, संख्या संख्या यानी नंबर्स, NUMBERS नंबर्स. और ऑर्डिनल नंबर क्या बताता है? स्थान, पोजीशन, POSITION, स्थान या फिर पोजीशन. यानी कार्डिनल नंबर का काम है संख्या बताना. तो संख्या मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 11 12 13 14. जब भी इन वर्ड का इस्तेमाल होगा यानी इन नंबर का इस्तेमाल होगा तो एक्चुअल में क्या बताएंगे? संख्या. तुम्हारे पास कितने पेन है? तो 2 पेन्स. तो कार्डिनल का काम ही है, कार्डिनल नंबर का काम ही है संख्या बताना. लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल नंबर क्या करते हैं? स्थान बताते हैं, स्थान. जैसे कि रैंक मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ये देखो 1 का ऑर्डिनल क्या हो जाएगा? फर्स्ट. 2 का ऑर्डिनल क्या हो जाएगा? सेकंड. 3 का ऑर्डिनल थर्ड. 4 का फोर्थ. 5 का फिफ्थ. 6 का सिक्स्थ. 7 का सेवंथ. 8 का एट्थ. 9 का नाइन्थ और 10 का टेंथ. अब ये जो TH इसमें जो दिख रहा है आपको, राइट, जैसे इसका हो जाएगा प्रथम, द्वितीय या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां. यानी वहां ये जो TH है ना, ये वहां का बोध करेगा. वहां जैसे 9th तो 9वां, 10th 10वां, राइट. तो अगर मुझसे को पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने फ्रेंड्स हैं, तो मैं क्या बोलूं? मेरे पास 3rd फ्रेंड है. मुझसे को पूछेगा तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं, तो मेरे पास 4th खिलौने हैं. 4th रॉन्ग, मेरे पास 4 यानी कि 4 खिलौने हैं. हाँ, तुम कौन सा पोजीशन लाए हो क्लास में? तो मैं 2 पोजीशन लाया हूं, मैं 3 पोजीशन लाया हूं. नहीं, मैं फर्स्ट पोजीशन लाया हूं, मैं सेकंड पोजीशन लाया हूं, थर्ड पोजीशन लाया हूं, राइट. तो तुम अपने घर में तुम्हारा नंबर कितना है? भाई बहन में मेरा 5वां स्थान है से बोलेगा, या मेरा 6वां. तो तुम्हारा कितना स्थान है? 4था, यानी कि 4th. तो 4 नहीं बोल सकती. तो जब स्थान बताना हो, रैंक बताना हो, RANK रैंक, तो हम क्या करेंगे? ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करेंगे.
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th and 20th. फिर 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. फिर 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th. फिर 41st. यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ना, ये बार बार आएगा, रिपीटेशन मोड में आएगा. 20 के बाद शुरू हो जाएगा ये. 20th, 21st, 30th, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st, 61st, 71st, 81st, 91st, 100th, 101st, 102nd, ऐसे कहानी चली जाएगी. तो अभी फिलहाल समझना है इन 10 नंबरों से. तो यहां पर ध्यान से देखो, मैंने एक नंबर लगाया है, ऑर्डिनल नंबर. यानी कौन सा सेक्शन चाहिए हमें? वी नीड दिस सेक्शन, राइट. अब स्ट्रक्चर को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं सेंटेंसेस में, तो हाउ इट विल साउंड और हाउ इट विल अपीयर, आई वुड लाइक टू शो यू दैट विथ पास्ट परफेक्ट टेंस. ये देखो, ये तुमको प्योर पास्ट परफेक्ट टेंस दिखेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड. हर चैप्टर में जब भी मैंने कोई स्ट्रक्चर पढ़ाया आपको, यू माइट हैव सीन दैट स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन हैड प्लस V3 उसमें इंक्लूड हो जाता है. नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं सेंटेंसेस बनाकर. सेंटेंसेस बनाने से क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो ध्यान से देखें, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. सी दैट, यह पहली बार था. लुक एट द हिंदी, लुक एट अ हिंदी सेंटेंस. यह पहली बार था जब मैंने गाली दिया था या जब मैंने गाली दी थी. स्ट्रक्चर की ओर देखो. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड abused. अब मैच करो. It was the first time that I had abused. अगर अदर वर्ड चाहिए तो किसी को गाली दी थी तो I had abused someone. अब ये पहली बार था तो मैंने लिखा it was the first time. But there will be many actions जो फर्स्ट टाइम नहीं होंगे. हो सकता कोई बंदा तीसरी बार या दूसरी बार एग्जाम में फेल हुआ हो, तो वो कैसे बताएगा कि जानते हो मेरा दूसरी बार था जब मैं एग्जाम में फेल हुआ था, जब ये मेरा तीसरी बार था जब मैं एग्जाम में फेल हुआ था. यह दूसरी बार था जब वह परीक्षा में असफल हुआ था. यह दूसरी बार था जब वह परीक्षा में असफल हुआ था. तो लेट्स ट्रांसलेट. इट वॉज द second time that he had got unsuccessful in exam. Right, दोनों सही है. तो फेल मतलब असफल ही होता है. तो यह दूसरा बार था. अगर तीसरी बार होता तो सेकंड को हटाओ, इट वॉज द थर्ड टाइम. अगर उसका पांचवा बार होता, इट वॉज द फिफ्थ टाइम दैट he had fallen down in drain. आगे बढ़ते हैं. ये समझ आएगा आप लोगों को? Have you understood? Yes sir. Very good. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम लोग को ऑर्डिनल नंबर चेंज करना है, राइट. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट वॉज द सेकेंड टाइम. और ध्यान देना किस बंदे के लिए कह रहे हो. यहाँ पर मैं अपने लिए कह रहा था, यहाँ पर मैं उसके लिए कह रहा हूं, या फिर लड़की के लिए कह रहा हूं, या फिर लड़की के लिए कह रहा हूं. अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 2. मान के चलो इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 का ए,
और स्ट्रक्चर नंबर 1 का बी। थोड़ा सा मैं इस चैप्टर में मॉडिफाई करूंगा, थोड़ा सा बदलाव करूंगा, तो बदलाव को देखें। इट वॉज प्लस। लुक एट केयरफुली दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में और अपर वाले स्ट्रक्चर में, अपर वाले और ये लोअर वाले में अगर डिफरेंस देखोगे तो तुम्हें एक डिफरेंस दिखेगा। द को मैंने एलिमिनेट किया है और पॉजिटिव एडजेक्टिव को मैंने ऐड ऑन किया है, राइट। पॉजिटिव एडजेक्टिव कोई नया चीज आपके लिए नहीं है। मेनी टाइम्स यू हैव लर्नड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जब हम डायमेंशन चार्ट पढ़ रहे थे, आई, वी, यू, दे, ही, सी का जो डायमेंशन चार्ट था, उसमें एक सेक्शन था, आपने गौर किया होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। याद है आपको? पॉजिटिव एडजेक्टिव में कौन कौन आ रहा था? अगर मैं यहां पर आपको इन शॉर्ट समझाऊं तो एस यू बी सब्जेक्ट और पी ए डी जे यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव। इन शॉर्ट में समझा देता हूं कि कौन कौन सा हमें इस्तेमाल करना है यहां पर। तो सब्जेक्ट अगर हम लिख देंगे तो हमारे लिए इजी होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव फाइंड आउट करना। तो सब्जेक्ट कौन कौन होगा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, काफी है। अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव की, then it is my, are, your, their, his and her. Look at P adjective. पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन हमारे सामने आ गए? माई, आर, योर, देयर, हिज एंड हर। तो यहां पर हम इन्हीं पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि पिछले लाइन जो हम कह रहे हैं, ध्यान से देखो, यह पहली बार था जब मैंने गाली दिया था, यानी कि यहां तक हमें समझ में नहीं आता कि कौन, यह पहली बार था। तो इस लाइन को बोलने समय यह समझ नहीं आ रहा कि किसके लिए पहली बार था। लेकिन जब हम ये लाइन कहेंगे कि यह मेरा पहली बार था, तो क्लियरेंस मिल जाएगा कि किसका पहली बार था। यह तुम्हारा पहली बार था, ये हमारा पहली बार था। तो पहली लाइन क्लियर कर देगी कि ये किसका, ये जो एक्शन हुआ है पहली बार या दूसरी बार, ये सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, यह, लुक एट दैट, यही पर क्लियर हो कि ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं। यह मेरा, ऐसे थोड़ा होगा, यह मेरा पहली बार था जब तुमने गाना गाया था, यह मेरा पहली बार था जब मैंने स्टेज पर गाना गाया था। तो करना कुछ नहीं है, बस द को एलिमिनेट करके वहां पर हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव डाल देना है। यहां पर मेरा लिखा हुआ है, तो मेरा के लिए कौन सा हिंदी, कौन सा इंग्लिश आएगा? माई, राइट। तो इट वाज माई फर्स्ट टाइम दैट I had sung a song on the stage. It was my first time that I had sung a song on the stage. अगर तुमने गाने गाए थे तो आ हटा देना, वहां पर songs कर देना। तो it was the first time, sorry, it was my first time that I had sung so many songs on the स्टेज। एक गाना गाया, आ सॉन्ग, बहुत सारे गाने, तो सो मेनी सॉन्ग्स। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं मेरा हिंदी का, जरा समझो तो। इट वॉज हर फिफ्थ टाइम, इट वॉज हर फिफ्थ टाइम दैट शी हैड लॉस्ट हर अम्ब्रेला, यानी यह उसका 5वीं बार था जब उसने अपना छाता गुम कर दिया था या गुमा दिया था या फिर भुला दिया था। टू अंडरस्टैंड? अगर देखो यही लाइन मैं इससे बोल सकता हूं, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट, अभी तक समझ में आया किसके लिए कुछ हो रहा है? पहली लाइन सुनो, पहली लाइन, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट शी हैड लॉस्ट हर अम्ब्रेला।
तुमको सेकंड लाइन में जाकर समझ में आया। अब सुनो, इट वॉज हर फर्स्ट टाइम दैट शी हैड लॉस्ट हर अम्ब्रेला। तो दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, पहली लाइन में समझ में आ जा रहा है कि किसके बारे में बात कर रहा हूं, राइट। तो इस चैप्टर को दो तरीके से डील कर सकते हो, एक बार बिना पॉजिटिव एडजेक्टिव के सीधा सीधा द लगाकर, और एक बार द को हटाकर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाकर। दोनों तरीका सही है, दोनों तरीका एप्लीकेबल है। मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि जब बोलने के क्रम में क्या होता है, कभी मुंह से माई निकल ही जाता है। जैसे मैं कहता हूं ना, अगर कोई झापड़ मार दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे बोलना है तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूं, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड स्लैप्ड समवन, और दूसरा इट वॉज माई फर्स्ट टाइम दैट आई हैड स्लैप्ड समवन। दोनों सही है। पहले लाइन में हिंदी क्या हुआ, यह पहली बार था जब मैंने किसी को झापड़ मारा, दूसरा यह मेरा पहली बार था जब मैंने किसी को झापड़ मारा। बोथ आर करेक्ट। Did you understand? Yes, sir. So अभी इसको आप लोग लिखेंगे, you all will write these two structures in your copy with examples। उसके बाद हम लोग इसको टाइम बचेगा तो रिवाइज भी करेंगे। Is that clear? Yes, sir. Sure ना? Yes, sir. Last time I'm asking, do you understand? Yes, sir. Fine. So now I would like to conclude my speaking. I'll meet you in my next video. Goodbye.